जनता के लिए जब सर आप काम करते हैं तो जनता का सपोर्ट, जैसा कि हर एक अभियान में हमने देखा, चाहे कोरोना हो या केदारनाथ त्रासदी का जैसा आपने जिक्र किया, हर जगह दिखता है। बावजूद इसके पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो वो सपोर्ट नहीं मिलता। इस बात को लेकर पीड़ा होती है कि अनर्गल आरोप लगा कि उस अभियान को कमजोर करने की कोशिश होती है। देखिए, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है जी। जनता की कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो पूर्व निर्धारित अपने एजेंडा पे चलते हैं, जिनकी अपनी जो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या किसी के निजी स्वार्थ है, तो उनकी तरफ से विरोध बहुत स्वाभाविक है। उनकी तरफ से मुझ पर गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। अगर जब मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा तो जिन लोगों को उससे फायदा होता था वो गुस्सा करेंगे ही करेंगे, वो मेरे पर नाराजगी करेंगे ही करेंगे। हमारा काम है, जिनके लिए हमें काम दिया गया है वो जनता जनार्दन है। हमें जनता जनार्दन की सेवा करते रहना चाहिए, तो हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो आज क्योंकि सर आज उत्तराखंड में आप थे, उत्तर प्रदेश में थे, रैली करके लौटे हैं, क्या अनुभव रहा जनता का जो फील था, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या फील हुआ वहां पे? देखिए, मैं मूलतः तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो जनता के बीच में ही रहा हुआ एक इंसान हूं, तो जनता की नब्ज को मैं भली भांति जानता हूं। देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, उत्तराखंड में देख रहा हूं, और हमारे जो सभी 5 राज्यों में चुनाव है उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूं। आज जब मैं उत्तराखंड में गया तो हेलीपैड से लेकर के सभा के मंच तक पूरे रास्ते पर इतने लोग थे। हाँ, वो वीडियो में भी देख रहा था। हाँ, यानी अब ये जो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, वो जब कोई विश्वास होता है तब होता है। और विश्वास तब होता है जब आप जो बातें करते हैं उसके प्रति आपकी नीयत साफ है, आप उसके लिए भरपूर मेहनत करते हैं और उसको जमीन पे उतारने में प्रयास करते हैं। अब जैसे केदारनाथ की त्रासदी, इतने सालों तक वो हो नहीं पा रहा था। इवन मैं 14 में आया, मैंने काम शुरू किया, लेकिन वहां पर हमारे लिए अनुकूल सरकार नहीं थी, तो काम आगे ही नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 17 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, तो आप देखिए केदारनाथ धाम में कितना बड़ा विकास हुआ, और उसका परिणाम क्या आया कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले यात्री वहां आए। यात्री आने के कारण वहां की रोजी रोटी तो उसी पर चलती है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला। अब आज उत्तराखंड में होम स्टे का काम इतना तेजी से बढ़ रहा है ताकि माताओं बहनों को भी अपने घर में ही एकाध मेहमान को रखते हैं। साल में उनको 80-100 दिन ऐसे मेहमान मिल जाते हैं, तो उनका जीवन में बहुत बड़ी आय बढ़ रही है। यानी हर क्षेत्र में उनका प्रगति हो रही है। मैं इन सभाओं में देख रहा था, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से लहर है। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मूड है। दूसरा, लोग देख रहे हैं कि भाई अब ये पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी अपना सब कुछ खो चुकी है, उसके भरोसे कोई अपना भरोसा जीवन क्यों लगाएगा जी। उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम। और मैंने तो देखा है कि मैं वर्चुअल में भी मेरा अनुभव अच्छा था। मैंने काशी के में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फोन किया था, तब भी मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था। और अब तो मुझे ये कोरोना में कठिनाई थोड़ी कम होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने भी सुविधा दी, तो मैं खुद रैलियों में जा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। अद्भुत रिस्पांस मैं देख रहा हूँ, जो मैं 2014 के चुनाव में देख रहा था, वैसा ही माहौल मुझे इस दिनों इन चुनाव में नजर आ रहा है। चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 3 जगह पे मेरा अभी जाना हुआ है। पंजाब जाना है, मणिपुर जाना है, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास सारे पॉजिटिव है जी। उत्तराखंड को लेकर सर एक और बात पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि कैसे आप साल 2019 में वाराणसी चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ चले गए थे। आपने उत्तराखंड से अपने अलग रिश्ते की भी बात की। ऐसा क्या है जो आपको उत्तराखंड से भावनात्मक तौर पे खास तौर पे जोड़ता है? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। देखिए, मैं बहुत सी बातें इस विषय में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये बात सही है कि मैं पार्टी का संगठन का काम करता था, तब भी मेरा उत्तराखंड के साथ काम के कारण बहुत निकट संबंध रहता था। बहुत डिटेल में मेरा दौरा होता था। कई
कार्यकर्ता हैं जिनका मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध रहा। दूसरा, हिमालय के प्रति मेरा एक आकर्षण, मेरी बचपन की जिंदगी से जुड़ी हुई काफी कुछ घटनाएं हैं मेरे जीवन में। बहुत कुछ मुझे उस धरती से मिला हुआ है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी एक देवभूमि है जी। और मेरे जीवन को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो आपने देखा होगा मैं कितनी बार पता नहीं वहां चला जाता हूँ जी, रम जाता हूँ उसमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।